हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरव्यू मींस साक्षात्कार। हम देखेंगे इंटरव्यू का मीनिंग, डेफिनेशन एंड साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इंटरव्यूज मींस इंटरव्यू के प्रकार। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है इन सभी एग्जाम्स के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन रेस होता ही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू को हिंदी में बोला जाता है साक्षात्कार। जो आपका ये इंटरव्यू है ये आपका वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज का, जो कि आपका वर्ड आया है इंटरव्यू नामक शब्द से। इसका मतलब होता है टू पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन। जब दो पर्सन आपस में एक साथ में मीटिंग करते हैं उसे बोला जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए टू पर्सन्स का होना कंपलसरी होता है। अकेला पर्सन इंटरव्यू नहीं कर सकता, साक्षात्कार नहीं कर सकता। अगर हिंदी के वर्ड में देखें साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है किसी से पर्सनली जाकर मिलना, उससे बातचीत करना। सो वो कहलाता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इंटरव्यू में आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। अब हम अपडेट हो चुके हैं, अब हम किसका प्रयोग कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए, फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेस का भी हम प्रयोग करते हैं कन्वर्सेशन के लिए, जहां पर हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। इंटरव्यू का एक पर्पस होता है और स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। वो आपसे पूछना चाहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका गोल क्या है, क्या आप सुटेबल है या फिर नहीं है। सो आपने देखा कि इंटरव्यू का जो पर्पस होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक ही क्वेश्चन होते हैं। जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड होते हैं। इंटरव्यू आपका प्लान होता है और सिस्टमेटिक मेथड से कंडक्ट किया जाता है। प्लान कैसे कि देखिए पहले से ही आपके पास में कॉल आ जाती है या फिर आपके पास में मैसेज आ जाता है कि आपका इंटरव्यू मंडे को कंडक्ट होगा। सो वो क्या है, पहले से ही प्लान है। मंडे को सारी आपकी अरेंजमेंट होकर रहेंगी जहां पर आपका इंटरव्यू होना है। वही सिस्टमेटिक मेथड से होगा, एक सिस्टमेटिक मेथड होगा, टाइमिंग सेम होगा, पार्टीज होंगी। एक होगा आपका इंटरव्यूअर उसे कहते हैं जो आपका इंटरव्यू लेगा, और सेकंड होंगे आपके लिए चेयर अरेंज होगी, टेबल अरेंज होगी, वाटर बॉटल अरेंज होगी। तो वो क्या है, एक सिस्टमेटिक मेथड है जिससे कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। मेन एम ये होता है इंटरव्यू का कि जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपकी कैपेबिलिटी को जज कर सके, आपकी पर्सनैलिटी को देख सके डिफरेंट कैंडिडेट्स के, जिससे कि जो भी सुटेबल कैंडिडेट है उस जॉब के लिए उसे सेलेक्ट किया जा सके। ये कहलाता है आपका इंटरव्यू। एक फनी सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब हम मैरिज के लिए जाते हैं लड़की को देखने तो वो क्या करते हैं, हम उसका लेते हैं इंटरव्यू। दो पार्टीज, लड़का और लड़की, दोनों आपस में बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। किस लिए कि फ्यूचर में इनकी लाइफ एक दूसरे से मैच होगी या फिर नहीं होगी। सो वो क्या है, वो एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। मैंने इंटरव्यू का मीनिंग हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ सके। सो इंटरव्यू का मीनिंग आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू कौन से वर्ड से, कौन सी लैंग्वेज से आया है। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, और कौन से वर्ड से आया है, इंटरव्यूअर वर्ड से आया है। यूजीसी नेट में काफी बार क्वेश्चन रेस हुआ है कि इंटरव्यू आपका स्पेसिफिक होता है या फिर नहीं, या फिर प्री प्लान या फिर प्री डिटरमाइंड होता है या फिर नहीं। सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, क्वेश्चन भी प्री डिटरमाइंड होते हैं। जो आपका इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड नहीं होता उसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड नहीं होता, एकदम से अचानक से इंटरव्यू हो जाता है, वो कहलाता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि वहां पर कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्म में, फॉर्मल फॉर्म में नहीं रहता, सब कुछ अव्यवस्थित ढंग में होता है। सो नेक्स्ट हो जाता है आपका टाइप ऑफ इंटरव्यू मींस साक्षात्कार के प्रकार। ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू चैप्टर से। आंसर राइटिंग पेपर्स जैसे कि बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रेज होते हैं, एज वेल एज यूजीसी नेट में भी असर्शन और रीजन के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट आपका टाइप हो जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जो आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, मीन्स जॉब से रिलेटेड होता है। जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसे बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आर कंडक्ट टू सेलेक्ट न्यू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इसलिए किया जाता है ताकि न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जा सके, नौकरी पर रखा जा सके। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को करने का केवल एक रीजन होता है, और वो रीजन ये होता है एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन को पता लगा सके, उसके एक्सपीरियंस का पता चल सके, गोल एंड नॉलेज का पता लगाया जा सके। इंटरव्यूअर यहाँ पर केवल आपसे पूछता ही नहीं है, नॉन वर्बल फॉर्म में भी आपको ऑब्जर्व करता है, मीन्स बिना बोले भी आपको ऑब्जर्व करता रहता है और अपना रिजल्ट बताता है। तो क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऐसा कौन सा इंटरव्यू है जहां पर वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार का प्रयोग किया जाता है।
सो आपका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। नेक्स्ट हो जाता है ओरिएंटेशन इंटरव्यू। ओरिएंटेशन इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है आपका सिलेक्शन होने के बाद, मीन जब आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद कंपनी आपका ओरिएंटेशन इंटरव्यू कराती है, मींस आपको मिलवाती है कंपनी के लोगों से, कंपनीज की पॉलिसीज से, आपके बेनिफिट्स को बताती है, जो आपको जॉब करना है जॉब के बारे में बताती है, उसे बोला जाता है ओरिएंटेशन इंटरव्यू। मींस कंपनी के इन्वायरमेंट से फ्रेंडली करवाने के लिए जो इंटरव्यू होता है वो आपका कहलाता है ओरिएंटेशन इंटरव्यू। ओरिएंटेशन इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है फैमिलियर द न्यू एम्प्लॉय विद हिज जॉब। न्यू एम्प्लॉयज को जॉब से फैमिलियर कराने के लिए ये इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कंपनी के बारे में बताते हैं, पॉलिसीज के, बेनिफिट्स के, और आपको क्या क्या काम करना है, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो सब आपको बताते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका काउंसलिंग इंटरव्यू। काउंसलिंग इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कंपनी में ये इंटरव्यू आपका होता है। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस हो जाता है वो ये हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड ओरिएंटेशन इंटरव्यू आपका न्यू एम्प्लॉयज के साथ में होता है, बट काउंसलिंग इंटरव्यू आपका ओल्ड एम्प्लॉयमेंट के साथ भी होता है। काउंसलिंग इंटरव्यू में इंटरव्यू जानने की कोशिश करता है कि अगर आप परेशान हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी राह से भटक रहे हैं, तो वो आपको गाइड करने का काम करेगा, आपकी प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। ऐसे इंटरव्यू को इसीलिए कराया जाता है ताकि जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपके वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व किया जा सके, इसलिए किया जाता है आपका काउंसलिंग इंटरव्यू। साथ ही आपके अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं काउंसलिंग इंटरव्यू से आपके एम्प्लॉयज के, मैनेजमेंट के साथ में। सो ये 3 टाइप्स हो जाते हैं हमारे इंटरव्यू के। आपका 4th टाइप ऑफ इंटरव्यू हो जाता है ग्रीवेंस इंटरव्यू। ग्रीवेंस का मतलब होता है डिस्प्यूट, मींस जब कोई मनमुटाव होता है, उस मनमुटाव को रिजॉल्व करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्रीवेंस इंटरव्यू। देखिए, आपको काउंसलिंग एंड ग्रीवेंस इंटरव्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। काउंसलिंग इंटरव्यू आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से भी रिलेटेड होता है, बट ग्रीवेंस इंटरव्यू केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। अगर आपको अपने किसी मैनेजर से या फिर किसी सबऑर्डिनेट से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंटरव्यू कराया जाता है आपका ग्रीवेंस इंटरव्यू। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये दोनों, और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन रेज होते हैं यूजीसी नेट में। This type of interview give an opportunity to the employees to express the complaint or grievances before the management। यहाँ पर आपकी complaints को सुना जाता है, आपकी problems को सुना जाता है, grievances को सुना जाता है, जो कि आपकी होती है मैनेजमेंट से। इस इंटरव्यू में काफी डिफिकल्टीज आती हैं, और वो एक मेन डिफिकल्टी ये है कि जो यहाँ पर आपका एम्प्लॉय होता है वो खुलकर बोल नहीं पाता है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना होता है अपने बॉस के सामने। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम बॉस से ही हो, मैनेजमेंट से ही हो, तो वो अब बॉस के सामने ही बॉस की बुराई कैसे कर दे। सो ये एक डिमेरिट प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज हो जाती है ग्रीवेंस इंटरव्यू की। काफी बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन रेज हुआ है ग्रीवेंसेस इंटरव्यू से रिलेटेड। वहीं पर ही दूसरा ऑप्शन होता है आपका काउंसलिंग इंटरव्यू का। सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस को समझना है। आपका लास्ट हो जाता है 5th इंटरव्यू होता है, वो है आपका एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट मींस जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करते हैं, उस टाइम पर आपका इंटरव्यू होता है एग्जिट इंटरव्यू। आपसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप छोड़कर जा रहे हैं। अगर कोई पर्सनल रीजन होता है तो वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, अदरवाइज आपका कोई प्रोफेशनल रीजन है, एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। अब आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस है, आपकी मैन पावर है, उसको एसेट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है, लेबर के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाता। सो उस एसेट्स को खोने नहीं दिया जाता, जाने नहीं दिया जाता, उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है एग्जिट इंटरव्यू। सो ये सभी टाइप्स हो जाते हैं हमारे इंटरव्यूज के। आशा करती हूँ आपको मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ इंटरव्यू काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।